लाने की सहमति हुई है। और ये 3.833 की जो सहमति बनी है, उसके लिए जो बेसिक सिद्धांत हम लोगों ने लिया है, वो 5 यूनिट का लेने का काम किया है। और ये जो 5 यूनिट की बात हम लोगों ने की है, वो भी अपने आप नहीं की है। अभी पीछे सरकार ने इस एट्थ पे कमीशन से सरकारियों को 3.83 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा या सरकार कुछ और देने वाली है। जेसीएम ने एक बहुत बड़ी मांग रख दी है, लेकिन असली फैसला क्या हो सकता है, आज इस पर हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन। हाल ही में जॉइंट कंसल्टेटरी मशीनरी यानी जेसीएम ने एट्थ पे कमीशन के लिए एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम की घोषणा की है। इस मेमोरेंडम में कर्मचारियों के लिए काफ़ी सारे मांगे रखी गई है, चाहे वो फिटमेंट फैक्टर 3.83 करना हो या फिर सैलरी हाइक को लेकर हो या पेंशनर्स बेनिफिट को लेके हो, एचआरए रिवीजन को लेकर हो, फैमिली यूनिट 5 करने की मांग हो और इंश्योरेंस को लेके भी काफ़ी बदलाव की बात की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि सरकार वास्तव में क्या दे सकती है। आज हम करेंगे इसका रियल एनालिसिस, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी पे। जी हाँ दोस्तों, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 51 पेजेस का मेमोरेंडम है जेसीएम ने जारी किया है। जी हाँ, जेसीएम ने 51 पेजों का मेमोरेंडम जारी किया है और इसमें काफ़ी सारी मांगों की चर्चा की है। लेकिन एक्चुअली में कितना हाइक मिल सकता है, वो हम इस पे एनालिसिस करेंगे। पहले मैं आपको इसके लेटेस्ट जो काम के आपके अपडेट्स हैं वो आपको बता देता हूँ जल्दी से, तो जाके आपको काफ़ी हेल्प रहे इससे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो बेसिक सैलरी 18,000 है, जिसको ये रिवाइज़ करके बात कर रहे हैं कि लगभग 69,000 के आसपास हो सकती है, तो एक्चुअली में वो कितनी होगी, उस पे हम लोग इस पे एनालिसिस डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि फैमिली यूनिट 5 करने की जो बात है वो भी हम जानेंगे। इवन जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स की बात सरकार कर रही है, वो भी हम जानेंगे। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आते रहें। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पे स्केल 1 जो है दोस्तों, अभी एग्जिस्टिंग पे मैट्रिक्स इसमें 18,000 है और 56,900 तक की सैलरी जाती है। तो अब इनका सरकार का ये कहना है कि जो प्रपोज्ड मिनिमम पे है एट्थ पे सीपीसी के अकॉर्डिंग, वो जो है वो 3.83 फिटमेंट फैक्टर अप्लाई हो सकता है। जी हाँ, 3.83 फिटमेंट फैक्टर अप्लाई हो सकता है। मैं आपका डिटेल एनालिसिस आज इस वीडियो पे करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपसे कोई अपडेट मिस नहीं हो। ठीक है, तो उसके अलावा पे स्केल 2 पर ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग 21,700 है, जो बढ़कर लगभग 83,000 हो जाएगा। पे स्केल 3 जो है वो 29,000 से बढ़कर लगभग 1,12,000 हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई पे लेवल 6 पे है तो उसकी सैलरी 2,15,000 तक जा सकती है। इवन ये जो है दोस्तों, मर्ज की भी बात कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग लेवल 6 है, उसको पे स्केल 4 में रखा जाएगा, 7 और 8 को पे स्केल 5 में रखा जाएगा और 9 और 10 जो एग्जिस्टिंग है उसको लेवल 6 पे रखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आगे वाले लेवल भी डिसाइड होंगे। लेवल 6, 7, 8 है, उनके जो मर्जर की बात की गई है। इवन पे 3 लेवल 3 की बात की गई है यहाँ पे। मैं इसका पूरा डिटेल एनालिसिस आपको उसको बताने वाला हूँ कि क्या एक्चुअली में कितना बढ़ सकता है और किस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि इतना नहीं बढ़ के, या फिर जो सरकार कह रही है या ये जो कह रहे हैं कि 3.83 मिलियन फैक्टर होगा, वो उतना नहीं होके इतना हो सकता है, वो हम इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं इनका एक बयान भी आपको सुना देता हूँ ताकि आपको और भी डाउट्स जो आपके क्लियर हो जाए। इस बयान को लेकर भी काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी, तो वो भी हम जल्दी से जान लेते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। लाने की सहमति हुई है। और ये 3.833 की जो सहमति बनी है, उसके लिए जो बेसिक सिद्धांत हम लोगों ने लिया है, वो 5 यूनिट का लेने का काम किया है। और ये जो 5 यूनिट की बात हम लोगों ने की है, वो भी अपने आप नहीं की है। अभी पीछे इसी सरकार ने स्वयं एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इस बारे में एक बात को कहने का काम किया कि इस कमेटी ने ये अपनी रिकमेंडेशन दी कि परिवार में माँ बाप को भी शामिल किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, फैमिली यूनिट जो है वो 5 करने की मांग यहाँ पे जेसीएम के द्वारा की गई है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि 5 की मांग की गई है और फैमिली यूनिट 5 होती है तो उसकी बेस पे फिटमेंट फैक्टर 3.83 होना चाहिए, ऐसा ही कह रहे हैं। तो उसके बेस पे हम जानेंगे कि सैलरी कितनी होती है, वो भी हम जल्दी से समझेंगे इस वीडियो में। मैं इसके अलावा एक दो और अपडेट जो आपके काम के हैं वो जरूर मैं बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा हो सकता है बड़ा हो जाए, बट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपके सारे के सारे डाउट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो दूसरा जो बड़ा अपडेट दोस्तों यहाँ पे किया गया है वो एचआरए को लेकर किया गया है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी जेड कैटेगरी में सिटी में है उसका 10% एचआरए होता है, वाई कैटेगरी में 20% होता है और जो एक्स कैटेगरी में होते हैं उसका एचआरए जो है वो 30% एग्जिस्टिंग में वैल्यू है इसकी।
बट यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि जो कैटेगरी है वो इस हिसाब से डिवाइड की जाए। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 5 लाख से भी कम है तो उसे जेड कैटेगरी में रखा जाए। 5 से 50 लाख अगर किसी की पॉपुलेशन है तो उसे वाई सिटी में रखा जाए, और 50 लाख से ज़्यादा है तो उसे एक्स सिटी में रखा जाए। और उसके अकॉर्डिंग ये HRA जो है वो भी रिवाइज़ किया जाए। लेट सपोज जेड सिटी में अगर कोई है तो, और उसकी बेसिक सैलरी अगर आज की डेट में 20,000 है, तो उसको 30% के हिसाब से HRA दिया जाए, यानी कि लगभग 6,000 रुपये HRA दिया जाए, जो कि पहले 2,000 का मिलता था। क्योंकि 10% पहले HRA था तो उसे बढ़ाकर 30% किया जाए, ताकि ये भी जो बेनिफिट है यानी हाउस रेंट अलाउंसेस जो सरकारी एम्प्लॉयज़ देते हैं उनको इसमें भी काफ़ी फ़ायदा देखने को मिले। तो इसी वजह से HRA रिवीजन की बात यहाँ पे की गई है दोस्तों। उसके अलावा और भी अपडेट यहाँ पे आए गए हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। मैं आपको दोस्तों काम के आपके अपडेट बता रहा हूँ, सारे अपडेट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जिससे आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। दोस्तों एक बहुत मेजर जो अपडेट है वो पर्सनल कंप्यूटर देने की बात की गई है। जी हाँ, 2 लाख रुपए तक का एडवांस सरकारी एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए, या फिर उन्हें एक पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे एक एडवांस दिया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी टास्क जो होते हैं कंप्यूटर से परफॉर्म होते हैं। इस बेस पे भी रैंक और ग्रेड के बेस पे भी कंप्यूटर जो है दोस्तों सभी एम्प्लॉयज़ को अलोकेट होना चाहिए। यहाँ पे भी इसकी बात की गई है। इवन हाउस बिल्डिंग एडवांस भी दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 4 व्हीलर का एडवांस देना चाहिए, लाइक 10 लाख रुपये तक का एडवांस बिना इंटरेस्ट के सरकारी एम्प्लॉयज़ को दिया जाना चाहिए, ऐसा ही कह रहे हैं। सिर्फ में जो डिफरेंट त्योहार होते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, उसके तौर पे भी दोस्तों 10 इंस्टॉलमेंट में अपना रिटर्न दे देगा। तो फेस्टिवल सीजन के लिए भी सरकारी एम्प्लॉयज़ को कुछ एडवांस दिया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे GCM के द्वारा डिमांड रखी गई है। पर क्या ये सब बातें फुलफिल होगी, वो भी हम जानेंगे। इवन देखिए आप यहाँ पे लीव्स को लेके बदलाव की बात की गई है। कैजुअल लीव्स हो गई, अर्न लीव्स हो गई, हाफ पे लीव हुई, या हॉलीडेज़ हुए, उनको लेके भी काफ़ी सारे चेंजेस की बात की गई है। उस पर मैं डिटेल से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप वो वीडियो भी जाके देख सकें। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव को भी दोस्तों यहाँ पे बदलाव की बात की गई है। 240 दिन की मैटरनिटी लीव इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस में भी विड्रॉन्स अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। जी हाँ, 2 जो सर्वाइविंग चिल्ड्रंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा मिस कैरेज या अबॉर्शन होता है, उसमें 120 डे का एंटायर सर्विस वो लीव यहाँ पे दी जानी चाहिए। ऐसा महिलाओं के लिए काफ़ी बेनिफिट्स वाली बात यहाँ पे की गई है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इनमें से क्या मिल सकता है। इवन पेरेंट केयर लीव्स मिलनी चाहिए, यानी कि जो माँ बाप हैं उनकी देखभाल के लिए, उनकी रक्षा के लिए, वो अगर बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए भी 120 डेज़ का टोटल लीव्स यहाँ पे 60 डेज़ के लीव की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और एंटायर सर्विस में 60 दिन का लीव यहाँ पे दिया जाना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा लेट अटेंडेंस पे भी जो हाफ पे लीव कटती है उसमें भी यहाँ पे बदलाव की बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप 2 से ज़्यादा बार किसी मंथ में लेट होते हैं तो एक हाफ पे लीव जो है दोस्तों डिडक्ट हो सकती है। प्रेजेंट यूज ट्रैफिक कंडीशंस जो है सिटी में और मोस्ट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट हो गया है, तो अबव प्रोविजन में बी अमेंडेड टू द लेट अटेंडेंस अप टू 120 मिनट्स। जी हाँ, इन ए मंथ में भी conducted and any late attendance after this grace period will be half pay leave can be deducted। जी हाँ, 120 मिनट यानी 2 घंटे का जो है वो डिले होना चाहिए। 1 घंटे की बजाय 2 घंटे इसको बढ़ाया जाना चाहिए। 2 घंटे तक अगर कोई एक एम्प्लॉई मंथ में 2 बार या उससे ज़्यादा बार लेट आता है तो उस पर ये रूल अप्लाई हो सकता है। तो ये भी काफ़ी बेनिफिट की बात यहाँ पे की गई है। जी हाँ, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के लिए बदलाव की बात यहाँ पे की गई है। जो सब्सक्रिप्शन आप चाहें तो ले सकते हैं 1000 रुपये का, या 1500 पर मंथ, या 3000 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन कौन से ग्रुप में आप हैं। लेट सपोज अगर कोई ग्रुप सी में है तो 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके उसको 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस दिया जाना चाहिए, ताकि उसकी बेनिफिट को उसके जो बेनिफिशियरी हैं, उनकी जो पेरेंट्स है या उनके जो भी स्पाउस वगैरह है उनको बेनिफिट मिल सके। ऐसे ही ग्रुप बी में 1.5 करोड़ का और ग्रुप ए में 3 करोड़ का इंश्योरेंस यहाँ पे देने की बात की गई है GCM के द्वारा। तो ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो है, अगर कोई डेथ अक्रेंस हो जाती है या ड्यू टू सम एक्सीडेंट इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के दौरान अगर कोई डेथ होती है तो 25 लाख का इमीडिएट फ़ायदा दोस्तों यहाँ पे सरकारी एम्प्लॉयज़ को दिया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे GCM के द्वारा कहा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको इनकी तरफ से बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे दिया गया 33 नंबर पेज पे भी। जी हाँ, जो पेंशनर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे की बात यहाँ पे दोस्तों GCM के द्वारा की गई है। लेट सपोज अगर कोई 65 साल का है, ठीक है, 65 साल की अगर किसी की एज है, जैसा कि आप जानते हैं 60 साल में रिटायरमेंट होता है, तो अगर वो 65 साल का हो जाता है तो 70% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन यानी LPD का 70% जो है उसको दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में 50% बेसिक का दिया जाता है एज ए पेंशन। तो अगर वो व्यक्ति 65 साल का हो जाता है तो उसको 70% दिया जाना चाहिए। अगर वो 70 का होता है तो 75% दिया जाना चाहिए। ऐसे ही वो 90 या उससे ज़्यादा का होता है तो 100% लास्ट पे ड्रॉन जो उसको दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से जो है
शरीर में और या फिर और भी मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ के लेके काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे ये प्रपोज़ किया गया है कि इस रेशो में जो है वो जो पेंशन है वो बढ़नी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है जेसीएम के द्वारा। मैं आपको सैलरी वाले पार्ट पे लेके चलूँ, उससे पहले आप भी अपने विचार करके बताइएगा कि क्या 3.83 का फिटमेंट फैक्टर एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं? आप अपने विचार करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी सारे जो है दोस्तों वेजेस की बात की गई है। इवन जो आप देख पा रहे हैं कि पे कमीशन जो है वो दोस्तों 4th पे कमीशन में एवरेज इनकम जो थी वो 258 थी। एवरेज ग्रोथ पर कैप्चा जो है वो 149 था। उसके हिसाब से मिनिमम पे डिसाइड किया था 750 रुपये। ऐसे ही पे लेवल 5th 6th 7th का भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। अब पे लेवल 8 पे यहाँ पे इन्होंने बात की गई जो 16,680 रुपये लगभग जो 1 जनवरी 2025 को रेट थी, उसको बढ़ाकर 131.0 हो गया है, ठीक है। इससे 136% का एस्टिमेशन आया है, तो लगभग 80,444 रुपये जो वो 1 जनवरी 2026 को है। इसमें 5 फैमिली यूनिट लागू हो रही है, ठीक है। तो इसके और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो है टेबल में राइस, दाल और जो रॉ वेजिटेबल वगैरह होते हैं उन सब का कैलकुलेशन भी किया है। उसके बेस पे कैलकुलेशन के बेस पे यहाँ पे लगभग 68,947, जैसा कि मैं आपको मेरे एनालिसिस बता रहा हूँ, लगभग 68,994 की बात कर रहे हैं। तो राउंड ऑफ में ये लगभग 69,000 रुपये बेसिक पे की बात कर रहे हैं। तो फिटमेंट फैक्टर उस अकॉर्डिंग 3.83 यहाँ पे इनके द्वारा निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया है इन सभी चीज़ों पे, और उसके बेस पे वन डिफरेंट आइटम्स के भी बेस पे यहाँ पे इन्होंने एनालिसिस किया है। कुछ जो पर्क्स देने की भी बात यहाँ पे की गई है, तो वो सभी एनालिसिस के बेस पे यहाँ पे इन्होंने सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये सब मांगे पूरी हो सकती है या नहीं, वो भी हम जल्दी से जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 7 CPC अभी चल रहा है, 7वां पे कमीशन अभी लागू है, और बेसिक पे जो अभी 18,000 रुपये लेवल 1 पे है। डीए का अमाउंट जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिनों पहले 2% की वृद्धि हुई है, तो 60% डीए हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग जो डीए है वो लगभग 10,800 है। अगर इन दोनों को हम मर्ज कर दें तो आज की डेट में सैलरी जो आ रही है बेसिक प्लस डीए की वो लगभग 28,800 आ रही है लेवल 1 पे। ऐसे ही लेवल 1 से लेकर बढ़ते बढ़ते ये जो सैलरी है यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब जो यहाँ पे प्रपोज किया गया है जेसीएम के द्वारा, वो यही किया गया कि 3.83 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। 3.83 फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पे बात की गई है। उसके अकॉर्डिंग जो लेवल 1 की सैलरी है वो लगभग 68,994 हो सकती है। राउंड ऑफ में इसको 69,000 किया गया है। ऐसे ही लेवल अगर 7 पे कोई है तो वो 1,72,000 हो सकती है। लेवल 10 11 पे तो लगभग इतनी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ऐसा इनका प्रपोज किया गया है। बट मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक डिसीजन हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में अगर कंडीशंस को देखें हम लोग, चाहे फिजिकल प्रेशर हो, चाहे बजट डेफिशिट्स हो और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये इतना ज़्यादा सैलरी हाइक नहीं होके ये लगभग 50,400 के आसपास हो सकता है, जो कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.6 या 2.7 के आसपास हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 3.83 फैक्टर किसी भी एंगल से मुझे दिखता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट सरकार ऐसा प्रपोजल दिया गया है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो ये सैलरी रिवाइज होकर लगभग इतनी हो सकती है, चाहे वो लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 जिस भी लेवल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज लेवल 9 पे 2,03,000 रुपये की बात कर रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये इतनी ज़्यादा नहीं होकर लगभग 1,46,680 रुपये सैलरी जो रिवाइज होकर आ सकती है। दोस्तों ये मेरे अकॉर्डिंग है। उसके अलावा मैं एक इस पर सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो इन्होंने फैमिली यूनिट पर एनालिसिस किया कि 5 फैमिली यूनिट होगी। 5 की जगह अगर वो 4 फैमिली यूनिट कंसिडर करते हैं, माता पिता को एक मानते हैं, या मान लो 3 कंसिडर करते हैं, तो जो सैलरी है वो और ज़्यादा कम भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या प्रपोजल अभी दिया गया है और क्या गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेती है। ये टोटल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, यानी सरकार पे डिपेंड करती है चीज़ें। अगर आप भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पेंशनर्स हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पिरेंट हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने जो भी आपके सरकारी ग्रुप्स है उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही ऑथेंटिकेट एनालिसिस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।